पुतिन के कार्यालय पर ड्रोन हमला हुआ। ये हमले की जिम्मेदारी दे दी गई यूक्रेन को पुतिन की तरफ से। ये कहा गया कि ये आतंकी कृत्य है, आतंकी हमला था जिसमें राष्ट्रपति की जान जा सकती थी। अब रशिया ने क्या करा है, यूक्रेन के कीव और कई बड़े शहरों पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। लेकिन इसको लेकर विश्व भर में चर्चाएं हो रही हैं। दो थ्योरी सामने निकल कर आई हैं। एक, क्या ये हमला प्री प्लान था, रशिया ने खुद कराया, यूक्रेन की इतनी क्षमता तो है नहीं, या फिर ये कि यूक्रेन पुतिन को ऐसा थ्रेट समझ रहा है जिसको नेस्तनाबूद करना उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। आज इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं व्लादिमीर पुतिन। जानलेवा हमला इन पर हुआ, तस्वीरें हमने देखी। रशिया ने दावा किया कि पुतिन को जान से मारने के लिए क्रेमलिन पर ड्रोन से हमले हुए। रशिया ने सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। रशिया के इन दावों पर अब हर कोई सवाल खड़े कर रहा है। आपको अगर याद होगा कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उसका स्पेशल अपार्टमेंट, उस पर ये ड्रोन कैसे पहुंचा, कैसे किसी को पता था? कुछ रोज पहले, लगभग 1 महीने पहले, पुतिन ने अपनी लोकेशन के बारे में बताया था। बोला था कि वो ज्यादातर यहीं पर रहते हैं और क्रेमलिन के स्पेशल अपार्टमेंट में उनका समय बीतता है। अब पुतिन के इसी बयान के 1 महीने बाद एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर इतनी ज्यादा मारक क्षमता वाले ड्रोन से हमला हुआ। सवाल ये खड़े कर रहा है कि क्या ये चीजें पुतिन ने करवाई हैं ताकि जो विश्व है इकट्ठा हो जाए और पुतिन पर हुए हमले को लेकर यूक्रेन पर एक संयुक्त कार्रवाई कर दे। इस हमले की 2 थ्योरी ये हैं कि एक तो जेन्युइनली जो रशिया कह रहा है उसको हम मान लें। रशिया कह रहा है कि यूक्रेन ने पुतिन को मारने की कोशिश करी। अब दूसरी थ्योरी ये है कि क्या ये पुतिन ने हमला अपने आप खुद करवाया है, अपने ऊपर खुद करवाया है, जिसमें उन्हें बाल बाल बचाने का प्लान पहले से ही तय था। 2 फाइटर ड्रोन लॉन्च हुए। इस हमले के पीछे रशिया के पास वजह यह कि रूस ने उसके 30% क्षेत्रफल पर कब्जा किया है। रशिया ही एक कारण है जिसकी वजह से यूक्रेन बीते 450 दिन से युद्ध झेल रहा है। इसलिए हो सकता है कि पुतिन को मारने की साजिश रची गई हो ताकि इस युद्ध को जीत सके, इस युद्ध को दी एंड दे सके। ये रीजंस बताए जा रहे हैं कि यूक्रेन हमला क्यों कर सकता है। और अब रीजंस जो यूक्रेन कह रहा है कि हमला पुतिन ने करवाया, उसने कुछ नहीं कराया, उसके पीछे की थ्योरी के बारे में बात कर ले। ये हमला खुद रशिया ने करवाया है ताकि यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव बनाया जा सके, एक तरह से खुलकर कार्रवाई कर सके। किसी भी तरह से यूक्रेन पर जीत वो दर्ज करना चाहते हैं। हो सकता है कि रशिया ने खुद ही क्रेमलिन पर हमला कराया ताकि दुनिया को वो बता दे कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ मिलकर पुतिन की हत्या कराना चाहता है। इस बात को आधार बनाकर यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर खुली कार्रवाई करना चाहता है। अगर रशिया यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला करता है तो यही कहा जाएगा कि यूक्रेन ने पुतिन की हत्या करने की साजिश रची और रूस ने एक तरह से बदला लिया। इस तरह से हमला रूस के लिए एक बैकअप प्लान की तरह काम करेगा। वहीं रशिया ने एक आधिकारिक बयान जारी करा है। उन्होंने बोला था ये साधारण ड्रोन नहीं थे, ये फाइटर ड्रोन थे। एक तरफ सवाल उठाया जा रहा है कि रशिया के पास अब इतनी क्षमता नहीं है, रशिया कर ही कैसे सकता है। वहीं रशिया ने कह दिया ये ऐसे कर सकता है कि ये ड्रोन नहीं बल्कि फाइटर ड्रोन थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हालांकि बयान जारी किया और कहा कि यूक्रेन का इस हमले से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है कि एक नकली हमला हो जिसकी साजिश खुद रशिया ने रची। वहीं दूसरी तरफ रशिया कह रहा है कि जिस समय हमला हुआ उस समय राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन में नहीं थे, लेकिन इन दोनों ड्रोन का मकसद पुतिन की हत्या करना था। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसके पीछे खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं, उनकी एक सोची समझी रणनीति और स्ट्रैटेजी थी। तबाही मचाकर यूक्रेन को वो झुका सके और दुनिया मान ले कि रशिया ने सब किया जबकि उसके राष्ट्रपति को मारने की कोशिश की गई थी। ये तमाम थ्योरीज सामने निकल कर आ रही हैं। रशिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जल्द से जल्द यूक्रेन और रशिया दोनों चाहते हैं कि जंग खत्म हो, कार्रवाई हो, लेकिन इस तरीके से नहीं। दुनिया भर इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रही है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन इतने खौफ में है कि अपने को दुनिया से वो काट चुके हैं, अब वो कहीं और हैं, ऐसी जगह पर जिसका लोकेशन अब नहीं पता है। वहीं यूक्रेन अपने बचाव में कई देशों को साथ ले चुका है और एक काउंटर स्ट्रैटेजी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पुतिन उनके हिसाब से पुतिन ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है। अब इस गेम को जीतने के लिए या इस गेम में हारे नहीं, ड्रॉ हो, उसके लिए यूक्रेन बहुत कुछ करने वाला है। कोई नेशन कुछ भी करे, लेकिन सवाल हमारा ये है कि 450 दिन से ज्यादा इस जंग का
कोई परिणाम नहीं अभी तक देखने को मिल रहा है। सिर्फ स्ट्रैटेजी और सिर्फ अटैक, फायरिंग और हर तरीके से डेविस्टेशन की खबरें आ रही हैं। ह्यूमैनिटी की बात करने वाले दोनों देश बर्बाद हो गए हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हुए, अपनों को खोते हुए और इस तरीके की सोच लाते हुए कि कैसे भी करके हम ही सुपर पावर बने या कैसे भी करके हम दुनिया की नजर में शरण पालें बेचारा बनकर।